जनाब हमने जान लिया तमाम चक्रास के बारे में, 4 चक्रास के बारे में कि ये किस तरीके से इसके बैलेंस होने में और इम्बैलेंस होने में किस तरह से काम करता है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 4 चक्रास जो है ना हमारे हमारे एक्चुअली 7 चक्रास होते हैं। शुरू के जो 4 चक्रास हैं ये सरासर दुनियावी ताल्लुकात से हैं, यानी मादी ज़रूरियात जो है हमारी, जो हमारा जो ये ज़मीन की जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि हम इस दुनिया में जो आए हैं, इस कर्म भूमि पे आए हैं कर्म करने के लिए, यानी काम करने के लिए आए हैं ना। हम अपने कर्मों का फल भोगेंगे क़यामत के दिन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जीवन होएगा हम उसमें अपने कर्मों के फल बोलेंगे। तो ये कर्म भूमि कहलाती है, काम करने की जगह कहलाती है ज़मीन जो है। तो हम इस ज़मीन पे सारे के सारे वो सुख की प्राप्ति के लिए आए हैं, उन सुखों को अवेल करने आए हैं, अचीव करने आए हैं। उसका ताल्लुक़ किन चक्रास से है? शुरू के 4 चक्रास से है, ठीक है। शुरू के 4 चक्रास से। बाकी के जो 3 चक्रास हैं, यानी कि थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, इन 3 चक्रास का ताल्लुक़ सरासर तो खैर नहीं कहूँगी मैं, लेकिन 95% में कहूँगी कि ये आध्यात्मिक है, यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बना है। आपको स्पिरिचुअलिटी के करीब लेकर जाता है, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब लेकर जाता है, ठीक है। और आपके कामों को सुधारता है, बनाता है, बिगाड़ता है जब इम्बैलेंस हो जाए। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, जो कि थी चक्रास के बारे में। चक्रास के बारे में जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर इनबॉक्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी और समझा दूंगी मैं आपको। कल हमारी जो क्लास होगी वो रेकी के मुतालिक होगी कि रेकी क्या होती है, इसका ओरिजिन क्या है, रेकी सैम्बल्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। फिर बाकायदा इसके बारे में तफसील दी जाएगी और इससे किस तरीके से इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है, ये बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद की हम क्लासेस में चक्रास को बैलेंस करना, बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, आप लोग मेरी दुआओं में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 2020 है दोस्तों। 2020 जहाँ बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियाँ लेकर आया है, प्रॉब्लम्स लेकर आया है, दुख बीमारियाँ लेकर आया है, कारोबार में घाटा, दुकान बंद हो जाना, बहुत कुछ हो जाना। लेकिन जहाँ इस 2020 ने बहुत सारे लोगों का चिराग गुल कर दिया है, हमारे लिए क्या ये शुक्र का मुकाम नहीं कि हम इस वक्त ज़िंदा बैठे हुए हैं, सलामत बैठे हुए हैं, कोरोना से महफूज बैठे हुए हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में बैठे हुए हैं। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। बहुत सारी चीज़ें जहाँ कोरोना ने हमसे ले ली हैं, 2020 ने हमसे ले ली हैं, तो बहुत कुछ हमें इनायत भी किया है। तो उस पे हम जितना शुक्र करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम शुक्र करोगे तो तुमको मज़ीद बढ़ा के दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुक्र अदा करते रहिए, अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।